हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। वी आर नवोदयन, कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड 2025 सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 30/6/2 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 5 = 5 एंड 2x - 1 = 0 हैज़। तो इसके पास क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन बी की वैल्यू 1/4 दी है, तो हमसे सेक बी की वैल्यू पूछ रही है। तो सेक बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, 4/√15। आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो सेक भी होगा वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनस अपान में बेस होगा, और इसकी वैल्यू 4 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 4 जा 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, और स्क्वायर रूट में लेंगे तो ये √15 आ जाएगा। इस प्रकार सेक बी की वैल्यू हमारे 4/√15 प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि √0.4 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर जब हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 8 के पावर n किस अंक पे ख़त्म नहीं होगा यदि n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो मेरा 8 के पावर n है, इसके यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर में हमें केवल 2 प्राप्त होगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है, अर्थात इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं होगा। और कोई नंबर 0 पर तब समाप्त होता है जब उस नंबर का एक फैक्टर 2 हो और दूसरा नंबर क्या हो, 5 हो। तो ये 0 पे कभी इंड हो ही नहीं सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो हमारा LHS में इसको हम a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, x² - 2x + 1। तो 1 और -2x कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, x² = 0। ठीक है। तो उसका क्या होगा, हमारा रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे 0 के बराबर होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पॉइंट a, -b की x एक्सिस से दूरी क्या होगी। तो x एक्सिस से दूरी होगी वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, -b। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें AQ + CY पूछ रहा है। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे आधारित है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और PQR, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल R एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एंगल R एंड एंगल B। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 150 डिग्री आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इससे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ सवाल में हमें एंगल की वैल्यू जो दी थी वहाँ पे हमने यहाँ पे पुट कर लिया। तो हमें यहाँ से एंगल P की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, और यहाँ से ये एंगल भी Q प्राप्त हो गया। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल P, एंगल Q, एंगल R को जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमारी एंगल R की वैल्यू क्या आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। तो हमसे पूछ रहा था एंगल R + एंगल B। तो एंगल R की वैल्यू यहाँ से आ गई, और Q की वैल्यू दी है तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू भी आ गई। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यदि 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करें तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है वो 4 होता है। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है। मतलब TT वाले केस को छोड़ के HT, TH और HH वाला तीनों केस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4।
4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें डायमीटर ऑफ द सर्किल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है और एंगल A और एंगल B की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो इन तीनों एंगल का वैल्यू जब 90 90 90 आ गया तो जो सेंटर पे एंगल O बन रहा है उसकी वैल्यू भी 90 हो जाएगी। अर्थात इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो अब यहाँ पे दो केस हो सकता है कि या तो ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, या फिर ये स्क्वायर होगा। परंतु यहाँ पे ध्यान से देखिए तो OA और OB इस क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड है और इनकी लेंथ क्या है, आपस में बराबर है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है। तो एडजेसेंट साइड बराबर होने की वजह से ये क्या हो गया, आपका स्क्वायर हो गया। और हमें यहाँ पे AB की लेंथ दी हुई है, वह इस स्क्वायर का क्या है, डायगोनल। ठीक है। तो डायगोनल की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो डायमीटर की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 6 सेंटीमीटर। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह √2 इंटू साइड के बराबर होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके जब AO की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू R, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंगल X और एंगल Y के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने में हमारा क्या आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर C। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें cos 30 और sin 30 की वैल्यू पता है, तो हमने यहाँ पे इसको रख के सॉल्व किया और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, उसको भी यहाँ पे पुट कर लिया। सिमिलरली इधर पे हमने tan 60 और cot 60 की वैल्यू रख के सॉल्व किया, तो हमारा क्या बन रहा है, 2/√3। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जब इसमें 2 से भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 0.366। और वैसे ही यहाँ जब हम 2 में इससे भाग देंगे तो ये क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा। ये समझ में भी आ रहा है। ठीक है। तो ये वैल्यू ये आ रही है, तो ये Y क्या हो गया, X से बड़ा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि किसी सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो टेंजेंट अगर पैरेलल होगा तो उस केस में क्या रिलेशन होगा, उसके बारे में हमें ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि किसी सर्किल में यदि दो टेंजेंट पैरेलल है तो वह उसके डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रा किया गया होता है। ये ऐसा एक क्वेश्चन हमारे NCERT एक्सरसाइज में सर्किल वाले चैप्टर में दिया भी है। ठीक है। तो अगर वो डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रा किया गया होगा तो डायमीटर के लेंथ के बराबर उनके बीच में डिस्टेंस होगा। तो डायमीटर का लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस 5 है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमें किस में दिया हुआ है, Q स्टेटमेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हमसे यहाँ पे 2x की वैल्यू पूछ रही है। तो 2x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो 4x की वैल्यू 90 आ जाएगी, तो वहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक पिकॉक है, वह 10 मीटर हाइट के किसी ट्री के टॉप पॉइंट पे बैठा हुआ है और वहाँ से वो ऑब्जर्व करता है कि एक स्नेक है जो उस ट्री के बेस से 10√3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो उस समय मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। ठीक है। इस सॉल्यूशन के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से हम किसी कोन को निकालते हैं काट के, तो उस समय जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वुड है उसका और उस कोन का जो वॉल्यूम होगा उनका रेशियो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर C, 2:2। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि यदि किसी ऑब्जर्वेशन का जो मॉड है वह 10 है और मीन एवं मीडियन का सम 25 है, तो हमसे पूछ रहा है कि मीन और मीडियन की वैल्यू क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर A, 12 और 13। ठीक है। तो हमारा ये जो प्रश्न है इस रिलेशन पर आधारित है कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमने यहाँ पे मॉड की वैल्यू 10 पुट कर दी और एज्यूम कर ली कि जो मीडियन है वो x है और मीन क्या है,
वो y है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए हमने मीन को क्या एज्यूम किया है y, तो हमने यहाँ पे y प्लस x बराबर 25 मान लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीन और मीडियन का सम जो है 25 है। फिर हमने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड करने पर हमें x की वैल्यू 12 प्राप्त हो रही है और y की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली 13 प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यदि 80 में से 52 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स, तो 52 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, तो ये 52 क्या होगा, तो जो मेरा 52 होगा इस डाटा का क्या होगा, मॉड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 2 प्राइम नंबर है एक्स एंड वाई, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एक्स होगा, नहीं। 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ जो हमारा होता है वो क्या होता है आपका, हमेशा 1 होता है। तो जो मेरा असर्शन हो गया वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और हमसे फिर बोल रहा है कि जो मेरा एचसीएफ की वैल्यू होती है वह क्या होती है, एलसीएम के बराबर होती है या उससे छोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक इवेंट इवन है, उसमें किसी डाइस को जब हम रोल कर रहे हैं तो वो 3 से छोटी जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो है, और जो इवेंट 2 है उसमें जो 3 से बड़ी संख्याएं प्राप्त हो रही है वो है। तो क्या मेरा इवेंट E1 और इवेंट E2 ये क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट होंगे। तो ये इवेंट कंप्लीमेंट्री नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों इवेंट के बीच में जो मेरा 3 है वो छूट जा रहा है, और हमें पता है कि यदि 2 इवेंट कंप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो मेरा असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, रीज़न क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। यदि आप वीडियो की इस चरण तक बने हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।